हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है टू स्टेज आरसी कपल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो आज हम देखेंगे टू स्टेज आरसी कपल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर क्या होता है। टॉपिक का नाम है हमारा टू स्टेज आरसी कपल्ड ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। तो इसमें जो है दो ट्रांजिस्टर होंगे, तो हम ड्रॉ करेंगे ट्रांजिस्टर्स को। ये हमारा पहला वाला ट्रांजिस्टर है और ये हमारा दूसरा वाला ट्रांजिस्टर है। फिर उसके बाद यहाँ पर कैपेसिटर आएगा और यहाँ पर भी कैपेसिटर आएगा। ठीक है, ट्रांजिस्टर के बाद हमने कैपेसिटर को कनेक्ट किया होगा। इसके आगे भी एक कैपेसिटर होगी और यहाँ पर जो है हमारा वोल्टेज होगा। सिग्नल हम यहाँ से अप्लाई करेंगे। फिर यहाँ पर होगा आउटपुट। रेजिस्टेंस को हमें कनेक्ट करना है, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है हमारा। ठीक है, इस लाइन में दो रेजिस्टेंस है, इनका नाम है R1 और R2। फिर यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस होगा इस ट्रांजिस्टर पर, नीचे भी रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, और यहाँ पर भी दो रेजिस्टेंस होंगे, रेजिस्टर R1 और R2। ट्रांजिस्टर के पीछे जो है दो रेजिस्टर कनेक्टेड होगा। ठीक है, और यहाँ पर ट्रांजिस्टर इटसेल्फ के साथ जो है दो रेजिस्टर्स होंगे और एक कैपेसिटर होगा। ये कैपेसिटर है ना, CE। इस कैपेसिटर का नाम होगा, E का मतलब इमिटर है। यहाँ पर भी एक रेजिस्टर होगा जिसको हम RE के साथ डिनोट करेंगे और एक कैपेसिटर होगा जिसको हम CE के साथ डिनोट करेंगे। यहाँ पर भी एक रेजिस्टर कनेक्टेड होगा। ये है हमारा पॉजिटिव बैटरी VCC। ये कैपेसिटर है C, ये भी कैपेसिटर है और ये भी कैपेसिटर है। ये है हमारा CE और ये है CC। और ये रेजिस्टर है हमारा RC, ये है हमारा R1। यहाँ पर भी एक रेजिस्टर होगा RC। ये हमारा RL लॉड रेजिस्टेंस है, ये RE है। ऊपर RC, नीचे RE और यहाँ पर R1 और R2 होगा। ठीक है, ये है हमारा RE और ये कैपेसिटर का लाइन। यहाँ पर ग्राउंडिंग भी किया है, वो मैं आपको बुक में दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं ड्रॉ करना भूल गई। टू स्टेज RC कपल एम्पलीफायर है ये हमारा। ठीक है, उसका डायग्राम है ना, हम बुक में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि टू स्टेज RC कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर क्या होता है। The resistance capacitance coupling is the most common and economical method used for cascading multi-stage amplifiers. जो resistance और capacitance coupling है वो एक common और economical method है जो कि हम use करते हैं multi-stage amplifiers को cascade करने में। ठीक है, रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपलिंग जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है वो क्या है, इम्पॉर्टेंट है, इकोनॉमिकल, सस्ता भी है, कॉमन है। ठीक है, यहाँ पर फिगर में टू स्टेज RC कपल कॉमन इमिटर टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर दिया है। इस ट्रांजिस्टर में इमिटर जो है वो कॉमन होगा। तो यहाँ पर जो फिगर है वो दिया है, यहाँ पर दो ट्रांजिस्टर्स होंगे एंड वर्टिकली अगर हम देखें तो यहाँ पर RC और RE रेजिस्टेंस होगा, फिर R1 और R2 रेजिस्टेंस, फिर RC और RE रेजिस्टेंस, फिर R1 और R2 रेजिस्टेंस होगा। एंड अगर हम एक्स एक्सिस को देखें तो यहाँ पर कैपेसिटर C, फिर कैपेसिटर CC, फिर कैपेसिटर CC होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर दो और CE वाले कैपेसिटर भी अटैच होंगे और लास्ट पर रेजिस्टेंस RL भी होगा और उसके बाद आएगा आउटपुट। तो ये है हमारा टू स्टेजेस RC कपल्ड एम्पलीफायर। वही लिखा है यहाँ पर, द रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपलिंग जो है वो सबसे कॉमन और इकोनॉमिकल मेथड है जिसको हम यूज करते हैं मल्टी स्टेज एम्पलीफायर को कैस्केड करने में। फिगर में जो है दो स्टेज RC कपल कॉमन इमिटर टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर दिखाया है। प्रॉपर ऑपरेटिंग पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम क्या करेंगे, फिक्स बायस मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, सिंपलिसिटी के लिए ऑपरेटिंग पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम फिक्स बायस मेथड का यूज करेंगे। ये जो तीन रेजिस्टेंस है ना, R1, R2 और R3, वो सेल्फ बायसिंग प्रोवाइड करता है और स्टेबलाइजेशन करता है। ठीक है, मैंने आपको बताया है सेल्फ बायसिंग क्या होता है, फिक्स्ड बायस मेथड क्या होता है, स्टेबलाइजेशन क्या होता है। पहले वीडियोस बनाया है इन सारी चीज़ों पर, तो आप उसको देखकर उसमें डिटेल में पढ़ सकते हो।
तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा रेजिस्टेंसेस होगा R1, R2 और R3 वो हमारे नेटवर्क को सेल्फ बायस करेगा और स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करेगा। जो हमारा कपलिंग कैपेसिटर है CC इज यूज फॉर ब्लॉकिंग DC वोल्टेज एट द कलेक्टर T1 फ्रॉम रीचिंग द बेस सर्किट ऑफ द ट्रांजिस्टर, बट AC component of voltage at the collector circuit of T1 is allowed to pass to the base circuit of T2 without any applicable amount of attenuation। ये जो हमारा कपलिंग कैपेसिटर CC है वो ब्लॉक करता है DC वोल्टेज को जो कि हमारे T1 पर है, रीचिंग द बेस सर्किट ऑफ T2 ट्रांजिस्टर T2 पर पहुंचने से। लेकिन जो हमारा AC कंपोनेंट है वोल्टेज का एट अ सर्किट T1 वो जो है बेस सर्किट ऑफ T2 पर पास कर सकता है। ठीक है, ये जो कैपेसिटर है वो ब्लॉक करता है DC को और जाने देता है AC वाले सिग्नल को ट्रांजिस्टर T2 के बेस सर्किट पर विदाउट एनी एप्लीकेबल अमाउंट ऑफ एटेन्यूएशन, बिना किसी एटेन्यूएशन के। पावर एम्पलीफायर के लेवल में लेकर जाने के लिए इसका हम यूज करते हैं, इस टाइप ऑफ एम्पलीफायर का। जो इमिटर बाईपास कैपेसिटर है CE को हम इमिटर बाईपास कैपेसिटर कहते हैं। वो क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक की वजह से एम्पलीफिकेशन में लॉस होता है, सिग्नल का जो स्ट्रेंथ है उसमें लॉस होता है, वो प्रिवेंट करता है, वो नहीं होने देता। तो ये भी एक चीज है जो आपको ध्यान में रखना है। It also offer low reactance path to the signal of lowest frequency, और ये जो है कम रिएक्टेंस पाथ जो है ऑफर करता है एक सिग्नल को जिसका फ्रीक्वेंसी लोएस्ट होगा। जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है ना उस पर लो रिएक्टेंस पाथ जो है ये ऑफर करता है। तो यही है आज का हमारा टॉपिक, 2 स्टेज RC कपल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, जिसमें रेजिस्टेंस R1, R2, R3 का फंक्शन बताया है इसमें। ठीक है, लो रिएक्टेंस का मतलब लो रेजिस्टेंस। ठीक है, लो रेजिस्टेंस पाथ ऑफर करता है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।